अगला क्वेश्चन मेरे पास आया है। उसमें एक लड़के हैं जो भोपाल से हमसे सवाल कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि वो जब भी खुद को सेल्फ ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेहनत हम सभी करते हैं, तो सेल्फ ट्रीट करने की कोशिश में वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं और ओवर स्पेंडिंग के कारण, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के कारण वो एक डेट साइकिल के अंदर स्टक हो जाते हैं। अब उनका परिवार भी और उनके दोस्त भी उनको बार-बार वार्न करते हैं कि यार, कब से देख रहे हैं कि तेरे अंदर ये आदत है इम्पल्स बाइंग की। तो वो पूछ रहे हैं कि कैसे इस इम्पल्स बाइंग के कॉन्सेप्ट से वो हट सकते हैं, दूर दूर जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अगर समझाऊँ कि हम क्यों इम्पल्स बाइंग करते हैं और कैसे हम इसको रोक सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई इम्पल्स तो होता ही है। और कभी-कभार हम यूँ ही मज़े में ये कर देते हैं, हम कई बार कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, पर क्योंकि एक इंसान का जो दिमाग का रुझान होता है, वो किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा कनेक्टेड होता है। जैसे आपने कभी नोटिस किया है कि किसी को चिप्स खाना पसंद है, तो वो अगर हो सकता है अपने बच्चे के डायपर लेने गया है, तो वह जाके वो क्या करेगा, वो चिप्स का पैकेट खरीद लेंगे और जो पूरा कार्ट है, वो उसको भर देगा। ऐसे कहा जाता है कि भारत के अंदर ही एक सर्वे बताता है कि ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार रुपए की इम्पल्स बाइंग हर महीने कैन यू इमेजिन लोग जनरली करते हैं, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं 10-15 हज़ार को। तो अगर ओवरऑल इसका पूरा मनी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट, वो चक्रवर्ती ब्याज के तहत पूरी लाइफ टाइम में लगाएं, अगर इंसान 20-25 साल तक भी उसको सेव करता, फिर रिटायरमेंट प्लान के लिए वो सोचता और रफली अगर उसको 10 या 11% भी मिलता, तो जो फिगर आ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 3 करोड़ के लगभग आ रहा था दोस्त। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ एक बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इम्पल्स बाइंग अगर आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो निश्चित ही ब्लंडर के स्थिति में होगा। और फिर जो बजटिंग हम लोग आपको सिखा रहे हैं, हम लगातार कहते हैं कि पैसे कमाना जितना मुश्किल नहीं होता, उतना पैसा बचाना मुश्किल होता है। और जब तक आप बजट नहीं बनाएँगे, वो कहते हैं ना, वो छोटे-छोटे जो आप खर्चे करते हैं, उनको आप चेकिंग नहीं करेंगे उसकी, तो आप देखेंगे कि आप बस कुछ भी चीज़ ब्राउज़ कर रहे हैं, आजकल तो इंटरनेट है हमारे पास, और हम झटाक से कुछ भी डिसीज़न ले लेते हैं और खटाक से हम उसको खरीद लेते हैं। जब इसको देखा गया कि लोग इम्पल्स बाइंग कौन-सी जनरली करते हैं, तो एक लिस्ट हमको बताई जाती है कि लोग सबसे ज़्यादा खाने की चीज़ों पे इम्पल्स बाइंग करते हैं। वो जैसे कैंडी ले ली, गम ले लिया, और ये कहते हैं ना कि एनर्जी ड्रिंक्स आप देखेंगे कितना ज़्यादा आजकल चलन चल रहा है, क्लोथिंग है, जूते ले लिए, ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोग बड़े वीडियो गेम के एडिक्ट होते हैं, उसमें वो खर्चा कर देते हैं। घर घर के साजो-सामान के अंदर खर्चा कर दिया जाता है, कॉस्मेटिक्स के अंदर खर्चा कर दिया जाता है। कहते हैं ना, अ एक गृहिणी के दिमाग में क्या चलेगा, वो घर को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहती है। एक बच्चे के दिमाग में क्या चलेगा, वो टॉयज़ लेना चाहता है, चाहे उसको ज़रूरत है या नहीं है, पर वो लेगा। और फिर पता चलता है कि अगर मेरे जैसा इंसान है, बड़ा क्लीनिंग पसंद है मुझे, तो मैं क्लीनिंग सप्लाइज़ खरीद लेता हूँ। इवन तो मुझे पता है मेरे पास ऑलरेडी है, पर तब भी हम ले लेते हैं। कुछ महानुभाव तो होते हैं जो ऐसे ही कार खरीद लेते हैं। आप किताबें देख रहे हैं, मैं तो चलिए पढ़ता हूँ ये किताबें, पर कई लोग सिर्फ़ शो ऑफ के लिए बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं। तो आपको ये देखना है, खाने में, पहनने में, पढ़ने में, किसमें आपका ये जो खर्चा है, ये इम्पल्सिव हो रहा है। बिकॉज़ ऐसा सर्वे बताता है कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोग इम्पल्स बाइंग के अंदर हैं। और अगर आप सिर्फ़ सर हिला के कह रहे हैं, हाँ, हाँ, मेरी पत्नी ऐसा करती है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा करती है, तो माफ़ी चाहूँगा, पर हम सभी ऐसा करते हैं। और इसको आप जब तक नहीं अवेयर होंगे इसको लेकर, बड़ा मुश्किल है कि आप ये समझ पाएँगे कि इम्पल्स बाइंग से आप किस तरीके से अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं। बिकॉज़ इम्पल्स बाइंग क्यों करता है एक इंसान? आपको समझना होगा कि जो इमोशंस हैं आपके, वो किसी बिलीफ सिस्टम्स पे काम करते हैं। बिलीफ
दिमाग में आती है, कुछ देखते हैं हम या कुछ सुनते हैं, ट्रिगर होता है, एकदम से बिलीफ आती है, बिलीफ से हम एक इमोशन में फंसते हैं और इमोशन से ही हम बिहेवियर करते हैं, यानी खरीद का जो बिहेवियर होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि पास्ट की कुछ मेमोरीज हैं जो बिलीव बन के दिमाग के अंदर रखी हुई है, और कि डील्स में चीजें खरीदनी चाहिए, इवन दो वो डील हमारे को इतना फायदा नहीं पहुंचा रही, वो उन कंपनियों को ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। पर कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में शॉपिंग करते हैं, बस उनको शॉपिंग करना पसंद है, उनको अच्छा फील होता है जब वो शॉपिंग करते हैं। तो आप ये देखिए कि इमोशन कारण है, कोई पास्ट के एक्सपीरियंसेस कारण है, कहीं डील में फंसते हैं, कहीं बस शॉपिंग को पसंद करते हैं और स्ट्रेस बस्टर मानते हैं, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इट। और जैसे ही आप इसको पता लगाएंगे दोस्त, आपके आपको एक 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 पैटर्न पता चलेगा कि आपकी मनी हैबिट्स, जो इम्पल्सिव बाइंग की मनी हैबिट्स हैं, वो कैसे आपके ज़िंदगी में काम कर रही है। बिकॉज़ हम ज़्यादातर लोगों को देख रहे हैं कि वो अ, बहुत मेहनत से पैसा कमा के और इतनी आसानी से पैसा उड़ा देते हैं। तो कई बार मैं कहता हूँ कि जो फ़ाइनेंशियल डिसीज़न्स हैं, उसमें इमोशंस का कितना बड़ा हाथ होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। बिकॉज़ ये पूरे जो मार्केटर्स बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि कस्टमर का दिमाग कैसे चल रहा है, वो आपको ऐसे ही एडवर्टाइज़मेंट्स दिखाएँगे और आप फँस जाएँगे दोस्त। तो आप देखिए कहीं पास्ट का कोई तो नहीं है दिमाग में जो आप पे हावी है, बिकॉज़ हो सकता है पेरेंट्स आपके कोई ना कोई ओवर स्पेंडिंग में थे, वो आदत आपके अंदर आ गई है और आपको, क्योंकि उनमें मनी हैंडल करने की तरीके नहीं पता थे, उनके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, तो आपके अंदर भी वो चीज़ आ गई है। तो हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा आप वो फाउंडेशंस जो आपके बचपन से अभी तक आपके दिमाग में पड़ी हैं, जो मनी माइंडसेट जिसको कहा जाता है, तो आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप क्लियर कट ये समझ पाएँगे कि मनी, जब मनी में आपको चैलेंजेस बात करी मनी को लेकर, तो कहाँ-कहाँ आप फँसे और किस वजह से जो सही मायने में आपके अंदर एक पर्सपेक्टिव आना चाहिए था पैसों को लेकर, वो नहीं आया। बिकॉज़ देखिए, जो इम्पल्सिव बाइंग है, अगर आपके दिमाग में ऐसा आता है कि यार आदि अच्छी डील चल रही थी, तो मुझे लगा कि है ना, अब खरीदना तो है ही, ज़रूरत तो होती है, रादर देन मैं फुल प्राइस अगर इसका पे करती या करता, इससे अच्छा मैं इसको सेल में खरीद लूँ। बिकॉज़ आप अमेज़न प्राइम से लेकर आप जो हमारा फ्लिपकार्ट का बिलियनियर सेल प्रोसेसेस होते हैं, हम किस तरीके से इनके मार्केटिंग टैक्टिक्स में फँसते हैं। बिकॉज़ आप देखिए ना, अगर 50% से ज़्यादा जो लोग खरीद रहे हैं, वो इम्पल्सिव खरीदारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो सो कॉल्ड फ्री शिपिंग करके कोई हमें टेम्प्ट करता है, या फिर कोई हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को दिखा के देखो, हम इसमें आपको इतनी छूट दे रहे हैं, और अगर बहुत ध्यान से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो तो जेफ बेज़ोस जैसा इंसान अगर बिलियनियर बन गया है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट बना है वो कई बार, तो पता चलेगा कि भई उसके पास पैसे कैसे आ रहे हैं, अगर वो सब कुछ आप ही के लिए कर रहा है तो। तो इम्पल्स बाइंग में क्या है ना, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और आपको ये समझना होगा किस वजह से आपको मज़ा आता है अपना पैसा खर्च करने में, और वो सज़ा बन जाती है आपकी ज़िंदगी के अंदर। वो पैसा आपको कहीं न कहीं वो चीज़ें कहीं न कहीं काम भी नहीं आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, तो भी आप बस लेके रख लेते हैं, क्योंकि आपको वो डोपामाइन का एक रश होता है, वो यूफ़ोरिया आपके दिमाग में आता है कि आप अरे! आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आप खरीदारी नहीं कर सकते, पर ये बड़ा डेंजरस हो सकता है दोस्त। आपको इस एडिक्शन से बाहर निकल होगा, टेम्पटेशन बन के आपके अंदर फँस गया है, तो आपको इससे बाहर निकलना ही होगा। तो मैं आपको कुछ-कुछ तरीके बताता हूँ कैसे आप इम्पल्स बाइंग से बाहर निकल सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि देखिए, बजट तो रखिए और थोड़ा बजट पे थोड़ा स्टिक रहने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आपने बजट नहीं बना रखा मंथली, और आप बस पैसा आता है और खर्चा करते हैं, तो सर कोई नहीं बचा सकता फिर आपको। वो मनी बिहेवियर जो आपके अंदर पनपने चाहिए, वो आपके अंदर नहीं पनपते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि प्लानिंग से जो नहीं चलेगा इंसान, जो जिसके बजटिंग ही नहीं होगी, तो फिर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र भी, कोई भी हमारे जैसे मनी कोचेस भी आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं दोस्त? बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। कितने बिज़नेस कोचेस से आप बात कर लीजिए, इट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क। सेकंड चीज़ जो है, अ, आपको परमिशन देना होगा। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? एकदम से खर्चा होता है। और खरीदारी में अगर आप परमिशन कुछ डाल देते हैं बीच में, तो वहाँ पर थोड़ा अवेयरनेस आ जाता है।
यानी कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप कोई भी खर्चा करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस यानी पैसा खर्चा करने के प्रोसेस को थोड़ा सा तो डिफिकल्ट बनाइए यार। आजकल सिर्फ क्लिक पे आपके मोबाइल पे किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि खर्चा कर रहे हैं आप, एंड बूम आप खर्चा कर देते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एटलीस्ट जॉइंट अकाउंट हो सकता है, कोई एटलीस्ट आपको देखिए भाई थोड़ा बहुत आपके प्रति अवेयरनेस हो। आप क्योंकि वो डिफिकल्ट टास्क जब आप बनाएंगे उस प्रोसेस को, कि एटलीस्ट है ना कोई पासवर्ड ही किसी पे जाता हो कि जब भी हम खर्चा करते हैं अगर ओटीपी मेरी मदर के फोन पे जाए, फिर मैं अपनी माँ से पूछूं कि ओटीपी देना, फिर माँ बस एक सवाल कर ले कि तू क्या खरीद रहा है। इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। करके देखिएगा, बहुत काम करता है, मेरी जिंदगी पे तो बहुत काम किया था। हम कहते हैं कि खरीदारी जब भी करने का मन कर रहा हो ना, एक दिन रुक जा दोस्त, एक दिन रुक जा बस। एक दिन एक इनफ टाइम माना जाता है, 24 घंटे के इनफ टाइम माना जाता है कि सच में किसी चीज की जरूरत है या सिर्फ एक इम्पल्स आ रहा है किसी चीज को खरीदने के लिए। बिकॉज तब नो नॉनसेंस परचेजेस आपकी जिंदगी में ज्यादा आएंगी। नॉनसेंस परचेजेस हम नहीं करेंगे, बिकॉज ज्यादातर देखा गया है कि लोग क्या है ना, एकदम से उनके जवार भाटा आता है अंदर से, एकदम से कहते हैं ना कि वो कोई फोर्स आता है और वो खरीद लेते हैं, और फिर उसके बाद वो रिग्रेट करते हैं कि यार इतनी तो कोई जरूरत भी नहीं थी इस चीज को खरीदने के लिए। तो आप क्या इसको ऐसा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इसमें थोड़ा सोचिएगा। नेक्स्ट जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि देखिए, कोई प्लान तो रखिए ना खरीदारी का। कई बार लोगों को देखते हैं कि वो, हमें पता नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है हमारे पास, हम बस गए सुपरमार्केट में और वहां पे जो जो चीजें हमारे को दिख रही हैं हम झट झट से देख रहे हैं और उसको डाले जा रहे हैं और हम ठीक है नॉर्मली मेरा इतना बिल आता है और हम कई बार तो कुछ लोग है ना ज्यादा बिल लोगों के सामने दिखाने के लिए भी उनके अंदर ऐसा थॉट प्रोसेस होता है। देखिए, पकड़ना तो आपको पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, इसकी फसाद की जड़ क्या है, क्योंकि जब तक आप रूट में नहीं जाएंगे किसी प्रॉब्लम के, मैं बता रहा हूँ आपको, शॉपिंग बहुत ही इमोशनल डिसीजंस होते हैं। हमको कंट्रोल अगर करनी है अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को, तो आपको बार बार देखना चाहिए जो इम्पल्स बाइंग आप कर रहे हैं, जो थ्रिल आपको मिल रहा है उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, उस मूवमेंट के अंदर, चाहे कितना ही बुरा दिन हो यार, पैसा खर्चा करके आपको अच्छा फील अगर हो रहा है तो ये कैसी आपने एक पैटर्न बना लिया है अपने दिमाग के अंदर, और ये तो फंसाता चला जाएगा आपको। और फिर जो जो इमोशन के रोलर कोस्टर से आप जूझेंगे अपनी जिंदगी में, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्त। सो थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये जिसने प्रश्न पूछा है उसी के लिए आंसर नहीं है सर, हम जनरल आंसर दे रहे हैं। हम आप सभी से ये गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज जब भी आप खर्चा करें तो अकाउंटेबिलिटी तो रखें। एटलीस्ट कोई एक जना तो हो जिसको आप बताते हैं रात में कि भैया मैंने इतना खर्चा किया। कोई तो आपके, चाहे अकाउंटेंट ही हो आपके यहाँ पे, कि भाई वो, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी टीम में एक अकाउंटेंट है, वो हमारे को याद तो दिला देते हैं कि अच्छा इतना खर्चा हो रहा है सर, ये खर्चे की फाइल है। पता रहता है, अवेयरनेस रहती है हमारे को कि भैया कुछ भी उठा के नहीं खरीद लेंगे। ठीक है, पैसा है तो हम कुछ भी खरीद लेते हैं, और फिर कई बार लोग उधारी के पैसे को अपना मान के खरीद लेते हैं। अब बताइए ना, क्योंकि मैं फिर कहता हूं डिजिटल मनी में क्लिक करके ही पैसा जाता है, जब हम हाथ से पैसा गिन के किसी को देते हैं सर, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इसको आप समझने की कोशिश करिए। सिर्फ कार्ड को स्वाइप करना है या फिर मनी को बाकायदा गिन के किसी को देना है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक बार इसका पता लगाइएगा, इसकी इंपॉर्टेंस को। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, सारे कंपैरिजंस बंद कर दीजिएगा। कई बार हम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो हो सकता है अलग अलग प्रोफेशन में हैं, जैसे मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में हूं। आई कैन नॉट स्पेंड लाइक अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। जरूरत की चीजें ऑफ कोर्स आई कैन अफोर्ड, आई अर्न वेल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्पेंड थ्रिफ्ट कर रहा हूं मैं। क्योंकि मेरे जो दोस्त लोग हैं, मैं बिरला इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूं, टाटा इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूं, ज्यादातर मेरे जो फ्रेंड्स है फॉरेन में है, कई बार इंडिया भी आते हैं, हम साथ में शॉपिंग करते हैं। आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद दोज पीपल। तो आप देखिए, कहीं कंपैरिजन में तो खर्चे नहीं हो रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया के ऊपर आप बैठे हुए हैं, स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, अच्छा उसने भी खरीद लिया, अच्छा उसने भी खरीद लिया, और फिर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक देखकर खरीदारी कर रहे हैं। स्टॉप करिए यार, ये सब चीजें स्टॉप तभी होंगी जब थोड़ी विल पावर आपके अंदर बिल्डअप होगी। जो नो स्पेंड चैलेंज है वो आपको अपने अंदर बिल्ड करना ही होगा। मैं कहता हूँ ना, एक बार के लिए नेट बैंकिंग वगैरह का पासवर्ड भूल जाओ यार।
एक बार के लिए अपना कार्ड भी कहीं पे रख दो, सो दैट जो पूरा प्रोसेसेस है, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो आपके क्रेडिट कार्ड्स को बंद करवाओ यार। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिच योर क्रेडिट कार्ड। ये हम लगातार लोगों को बोलते हैं, अगर आपको अपने फिनेंसेस को ठीक करना है, क्रेडिट कार्ड सबसे पहले बंद करवाइए। पूरा जो प्रोसेस है खरीदारी का उसको थोड़ा सा थोड़ा टफ बनाइए। और ये शुरुआत देखिए, ये जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ इसको पॉइंटर्स बना लीजिएगा, ये वीडियो है आपके पास रहेगा हमेशा। सबसे पहले कंट्रोल तो क्लैरिटी से ही बिल्ड होती है ना दोस्त। आपका जो एक्साइटमेंट है और उसमें इम्पल्सिव आप डिसीजंस ले रहे हैं और आपकी जो स्पेंडिंग टेंडेंसीज हैं, वो तब तक जब तक आप समझेंगे नहीं, आप कंट्रोल कैसे कर पाएंगे उसको। सो थिंक अबाउट इट। जो भी बजट आपकी जिंदगी में ऊंचा नीचा हो रहा है उसको लिखो यार। उसको लिखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, क्लैरिटी कैसे आएगी कि मैं कहाँ पे खर्चा कर रहा हूं, मैं कहाँ पे स्टक हो रहा हूं। स्टक पता चलेगा तभी तो अनस्टक करेगा दोस्त। तभी तो फाइनेंस से को आप चैनलाइज कर पाओगे, वो इम्पल्स जो है उसको रोक पाओगे। तो इन बातों को आप अपनी जिंदगी में लगाइए। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, और आशा करता हूं ये जो पूरा हमारा जो सीरीज है Q&A की वो आपको पसंद आएगी। हम और क्वेश्चंस लेके आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।